वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल के बारे में। हम अभी तक फंक्शन और वेरिएबल दोनों के साथ काम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल की। ये वाला लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आप इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिए। और मैं आपको इसके बारे में थ्योरी बताने से अच्छा मैं आपको प्रैक्टिकल करने के दिखाता हूँ। अगर हम एक वेरिएबल बनाए a और उसमें असाइन किए 10 और मैं यहाँ पे प्रिंट किया a और अब मैं इसे सेव करके अगर रन किया तो देखिए हमारे पास 10 आउटपुट आ चुका है। पर अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन, फंक्शन का नाम रखता हूँ फन, और फन नाम के फंक्शन में मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ a वेरिएबल में हम 15 असाइन करता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं एक ही प्रोग्राम में दो वेरिएबल एक ही नाम का बना सकता हूँ? जी हाँ, मैं बना सकता हूँ। मैं तभी बना सकता हूँ जब उसका स्कोप अलग अलग हो, क्योंकि मैंने जो इस फंक्शन के अंदर जो a बनाया है इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ लोकल में रहेगा, इसलिए हमें बोलते हैं इसे लोकल वेरिएबल। इस वेरिएबल a को इस फंक्शन के बाहर कोई भी नहीं जानता। जैसे मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवाऊँ प्रिंट a, अगर मैं यहाँ पे a प्रिंट करवाऊँ और मैं इसमें रन करता हूँ, रन फन को रन करता हूँ, अब हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? सबसे पहले हमारे पास आउटपुट आया 15 और उसके बाद आया 10। इस 15 का आउटपुट क्यों आया? क्योंकि हम सबसे पहले फन फंक्शन को कॉल किए और फन फंक्शन में a का वैल्यू है 15 और वो हम a को प्रिंट करवाए हैं, तो हमारा प्रिंट हो गया 15। फिर हम उसके बाद a वेरिएबल को कॉल किए और वो भी a वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल वाले a को कॉल किए थे, तो उसका आउटपुट आया हमारे पास 10। अब हम क्या चाहते हैं? अब अगर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं b, अगर हम b वेरिएबल में असाइन करते 20 और अगर हम इस b वेरिएबल को अगर हम बाहर से आउटपुट किए, अगर हम बाहर प्रिंट करवाए प्रिंट b, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या आउटपुट आना चाहिए? यहाँ पे एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? ये देखिए हमारे पास एरर आई है, नेम b इज नॉट डिफाइंड। नेम b इज नॉट डिफाइंड क्यों आई है? नेम b इज नॉट डिफाइंड इसलिए आई है क्योंकि ये वाला जो b है ये एक लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन तक है, ये फंक्शन तक है और हम सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं। हम इस b वेरिएबल को बाहर में कहीं पे भी कॉल नहीं कर सकते, तो हम लोकल वेरिएबल को ग्लोबल में कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये वाला सिंटैक्स गलत है। अगर अब हम चाहें कि हम इस वाले ग्लोबल वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम वो कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी मान के चलिए ये वाला वेरिएबल है ही नहीं। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये वाले वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है हम इसे यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास 10 10 प्रिंट हुआ है, क्योंकि पहला 10 इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि हम फन को कॉल किए और फन में यहाँ पे वेरिएबल a को हम प्रिंट करवाए हैं और हम यहाँ पे भी एक वेरिएबल को प्रिंट करवाए हैं। ये दोनों वेरिएबल ये ग्लोबल वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहे हैं और उसी को प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर हम चाहें कि हम इस ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर चेंज करें, अपडेट करें, तो हम उसे कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ सिंपली किए a इज इक्वल टू 15, तो हमारा ये काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल बनेगा ये एक लोकल वेरिएबल बन जाएगा। तो हम ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम यहाँ कर सकते हैं ग्लोबल लिख के उसके बाद हम लिखें a, ग्लोबल वेरिएबल a। अब हम यहाँ पे कुछ भी करें, अगर a इज इक्वल टू 15 किए तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? ये देखिए हमारे पास आउटपुट आया 15 और 15। मतलब ये जो हमारा a वेरिएबल है ये लोकल नहीं, ये वाला ग्लोबल वेरिएबल है और हम इसे पॉइंट कर रहे हैं। अगर हम पहले प्रिंट करवाए प्रिंट a, अगर हम पहले प्रिंट करवाए a और उसके बाद हम फन को कॉल किए, उसके बाद फिर से हम प्रिंट करवाए a, तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले ये ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा जो कि है 10, उसके बाद हमारा फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन कॉल होने के बाद ये a वेरिएबल में जो वैल्यू था वो अपडेट हो चुका है 15 से, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 15 और यहाँ पे भी प्रिंट होगा फिर 15, क्योंकि इसका वैल्यू हो जाएगा 15। अब मैं इसे सेव करके अगर रन किया तो ये देखिए 10 15 15। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, आई होप। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाएं लोकल में और जो कि हो a नाम का ही, और हम इसे ग्लोबल वेरिएबल यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हम इसे लोकल वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 दिए और अगर हम चाहें कि हम अब प्रिंट करवाए प्रिंट a, तो क्या ये पॉसिबल है? एक ही फंक्शन के अंदर हम लोकल और ग्लोबल दोनों वेरिएबल एक ही नाम का यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं, हम यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर हम इसे सेव किए तो हमारा अपडेटेड वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमारा अपडेटेड वैल्यू चेंज हो चुका है।
तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है ग्लोबल्स। ग्लोबल्स फंक्शन क्या करता है, ग्लोबल्स फंक्शन अगर हम कॉल किए तो ग्लोबल फंक्शन एक ही बार में जितने भी ग्लोबल वेरिएबल है सारे को एक ही बार में कॉल कर लेता है। अगर हम यहाँ पे c इज इक्वल टू 19 हो, d इज इक्वल टू 20 हो, तो भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल सारे के सारे ग्लोबल वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं हम x में। लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ a वेरिएबल को स्टोर करवाना है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लगाते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं a। तो हमारे ये a ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे x नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिए हम। और अब ये वाला जो a वेरिएबल है ये हमारा हो गया लोकल वेरिएबल। अगर हम यहाँ पे चेंज किए 10, तो अब हमारा ये वाला कोड को हटाते हैं हम, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे हम करते हैं 19। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, देखिएगा, ये देखिए हमारे पास आउटपुट आया 10, 19 और 10। 10, 19 और 10 क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे जो ये वाला वेरिएबल को कॉल किए हैं, ग्लोबल वेरिएबल को, ये x वेरिएबल में कॉल किए हैं और ये वाला जो a है ये हमारा लोकल वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम एक ही फंक्शन में लोकल और ग्लोबल दोनों वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएं x को, और अब मैं इसे सेव करके रन करूं, तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आया है। सबसे पहले आया 10, फिर 19, फिर 10 और फिर 10। तो ये आउटपुट कैसे आया, सबसे पहले हमारा वेरिएबल x बना जिसका ग्लोबल वैल्यू है a का, और फिर उसके बाद a इनिशियलाइज हुआ, ये है हमारा लोकल वेरिएबल और ये है हमारा ग्लोबल। ओके, और अब ये वाला जो a प्रिंट हुआ है ये है हमारा लोकल, और ये वाला जो x है हमारा ये हमारा है ग्लोबल। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया था, हमारे पास आउटपुट आया 10, 19, 10 और 10। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास ये आउटपुट कैसे आया। सबसे पहले हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट वर्क किया, और प्रिंट स्टेटमेंट वर्क किया तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आया 10, क्योंकि हमारा ये जो कॉल किए हैं ये हम इस ग्लोबल वेरिएबल को कॉल किए हैं। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल किए और फंक्शन में हम सबसे पहले लोकल वेरिएबल को कॉल किए जो कि लोकल वेरिएबल था 19, और उसके बाद हमारा ग्लोबल वेरिएबल कॉल हुआ। ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू था 10, और उसके बाद हम यहाँ पे भी एक वेरिएबल कॉल किए, ये वेरिएबल भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। तो हम इसमें भी आउटपुट क्या आया हमारे पास 10, तो इसीलिए हमारे पास आउटपुट आया 10, 19, 10, 10। आई होप आपको ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि हम एक ही फंक्शन में हम चाहें तो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करें, हम चाहें तो सिर्फ और सिर्फ लोकल वेरिएबल को यूज़ करें। हम लोकल वेरिएबल को बाहर के स्कोप में कभी भी कॉल नहीं कर सकते। तो ये था स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।